बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं अलिफ न्यूज़ और मैं हूं आपके साथ माजिद अली। शामिल करते हैं आज की ऑनलाइन हेडलाइंस। गजा में इंसानी बुनियादों पर जंग बंदी में तोसी का मुआहदा तय पा गया। हमास के मुताबिक जंग बंदी में 2 रोज़ा तोसी पर इतफाक हो गया है। दूसरी जानिब तर्जुमान कतरी वजारत खारजा ने भी तस्दीक की है कि गजा में 4 रोज़ा जंग बंदी में मजीद 2 दिन की तोसी हो गई है। फरीकैन ने जंग बंदी में मजीद 2 रोज़ा तोसी पर इतफाक किया है। जंग बंदी में 2 रोज़ की तोसी गजा में इमदाद फराहमी के लिए इंतहाई कम है। अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल अंतोनियो गुटेरेस ने हमास और इसराइल की जानिब से मजीद 2 दिन की आर्जी जंग बंदी का दौरानिया इंतहाई कम करार दे दिया। अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल ने हमास इसराइल जंग बंदी के कम मुद्दती वक्फे के हवाले से खबरदार करते हुए कहा है कि जंग बंदी का वक्फा अमन की एक झलक तो हो सकती है, लेकिन ये हल नहीं। अंतोनियो गुटेरेस ने गजा में बरवक्त इमदाद मुंतकली के लिए मजीद राहदारी खोलने पर जोर देते हुए कहा है कि जंग बंदी में 2 रोज़ की तोसी फ़लस्तीनियों को इमदाद की फराहमी के लिए इंतहाई कम है। तुर्की और ईरान इसराइली वहशत के खिलाफ मुत्तहिद मौक़िफ़ अख्तियार करेंगे। तुर्क सदर रजब तय्यिप एर्दोग़ान तुर्की के सदर रजब तय्यिप एर्दोग़ान ने अपने ईरानी हममनसब इब्राहिम रईसी से कहा है कि वो चाहते हैं कि तुर्की और ईरान फ़लस्तीनियों के खिलाफ इसराइल की वहशत के खिलाफ मुत्तहिद मौक़िफ़ अख्तियार करें। गैर मुल्की खबरसां इदारे की रिपोर्ट के मुताबिक तुर्की के डायरेक्टोरेट ऑफ कम्युनिकेशन ने बताया कि दोनों रहनुमाओं ने फ़ोन पर बात की और कॉल का मकसद गजा पर इसराइल के गैर कानूनी हमलों, फ़लस्तीनियों के लिए इंसानी इमदाद की कोशिशों और खित्ते में मुस्तकिल जंगबंदी तक पहुँचने के लिए किए गए इक़दाम के बारे में तबादला ख्याल करना था। गजा में अमराज फैलने से बमबारी से ज्यादा अमवात हो सकती हैं। आलमी अदारा सेहत ने खबरदार कर दिया। WHO ने कहा है कि गजा में हालात बेहतर नहीं हुए तो अमराज फैलने से बमबारी से भी ज्यादा अमवात हो सकती हैं। क्या रहेंगे 1.5 माह से ज्यादा अरसे तक इसराइल की वहशियाना कार्रवाइयों के नतीजे में गजा में 15,000 से ज्यादा अफराद शहीद हुए, जिनमें ज्यादातर खवातीन और बच्चे शामिल थे। WHO के तर्जुमान ने जिनेवा में एक प्रेस ब्रीफिंग के दौरान कहा कि अगर हम तिब्बी निज़ाम को फिर से खड़ा नहीं करते तो बमबारी के मुकाबले में मुख्तलिफ अमराज फैलने से ज्यादा अमवात हो सकती हैं। शुमाली गजा में लड़ाई के दौरान फौजियों के भागने पर 2 इसराइली अफसर बरतरफ। एक इसराइली अखबार की रिपोर्ट में बताया गया है कि इन फौजियों को हमास के मुजाहिदीन की कार्रवाई के दौरान मदद नहीं मिली थी, जिसके बाद वो इलाके से भाग गए। रिपोर्ट में मजीद बताया गया है कि भागने वाले 50% फौजी अब तक यूनिट में वापस नहीं आए। बरतरफ किए जाने वाले इसराइली फौजी अफसरान ने एतराफ़ किया कि फौजियों को इस वक्त मिशन पर भेजा गया जब वो पहले ही आराम किए बगैर गजा में कार्रवाई कर रहे थे। रिपोर्ट के मुताबिक इस माहौल के बाद फौजियों को मुश्किलात का सामना था। इसराइली यरगमाली हमास के सरबराह के हुस्न सलूक के मौतरफ इसराइली यरगमालियों ने बताया कि हमें सुरंगों में रखा गया था, जहां हमसे मिलने हमास के सरबराह याहिया सनावर भी आए और न सिर्फ हिफाजत की यकीन दहानी करवाई बल्कि किसी भी चीज़ की कमी ना होने दी। इसराइली सहाबी के मुताबिक हमास की जानिब से रिहा किए गए इसराइली यरगमालियों ने रिहाई के बाद मीडिया से गुफ्तगू में इंकिशाफ किया कि हमें सुरंगों में रखा गया था और हमसे मिलने हमास के गजा की पट्टी के इस सरबराह भी आए थे। हमास एक सोच का नाम है, इसे ख़त्म नहीं किया जा सकता। यूरोपीय यूनियन की खारजा पॉलिसी के सरबराह जोसेफ बोरेल ने कहा है कि हमास एक सोच का नाम है, इसे कभी ख़त्म नहीं किया जा सकता। बहरा रूम के लिए यूनियन के अपने 8वें एडिशन की सालाना इलाकाई फोर्सेस में अपनी तकरीर में बोरेल ने गजा की पट्टी में इंसानी हमदर्दी की बुनियाद पर जंग बंदी को बढ़ाने और इसे मुस्तकिल जंग बंदी में तब्दील करने की ज़रूरत पर भी जोर दिया ताकि गजा के सियासी हल पर काम किया जा सके। उन्होंने निशानदेही की कि अगर गजा में जंग बंदी ना की गई तो दुनिया को इंतहा पसंदी और तशद्दुद की बेमिसाल लहरों का सामना करना पड़ेगा। हमास ने मज़ीद 11 यरगमालियों को रिहा कर दिया। आर्जी जंगबंदी में 2 रोज़ की तोसी के बाद अल-क़िसाम ब्रिगेड्स ने मज़ीद 11 यरगमालियों को रिहा करके इसराइली हुकाम के हवाले कर दिया।
गैर मुल्की खबरसा इदारे की रिपोर्ट के मुताबिक हमास की अस्करी विंग अल-किसाम ब्रिगेड्स की जानिब से रिहाई पाने वाले तमाम यरगमाली दोहरी शहरियत रखते हैं, जिनमें 3 फ्रांसीसी, 2 जर्मनी और 6 अर्जेंटीना के शहरी शामिल हैं। सऊदी अरब ने जंग का जिम्मेदार इसराइल को करार दे दिया। गैर मुल्की खबरसा एजेंसी की रिपोर्ट के मुताबिक सऊदी वज़ीर ख़ारजा शहजादा फैसल बिन फरहान ने बहरा रूम के ममालिक की यूनियन के वज़ीर ख़ारजा के 8वें इलाकाई फोरम से खिताब करते हुए कहा कि काबिल एतमाद और ठोस अमन मंसूबे पर काम किए बगैर गजा में जंग का मुकम्मल खात्मा मुमकिन नहीं। शहजादा फैसल बिन फरहान ने गजा के हालात का जिम्मेदार इसराइल को ठहराते हुए कहा है कि इसराइल ने गजा पर जंग मुसल्लत की। गजा में अमन के लिए काबिल एतमाद और ठोस अमन मुज़ाकरात होना चाहिए। एशिया में कम दूरी पर मार करने वाले अमरीकी मिसाइलों की तैनाती के मंसूबे पर हमारी नजरें हैं, रूस ने खबरदार कर दिया। रूस के ऐवान सदर के तर्जमान दमत्री पेस्कोव ने बहरल काहल में अमरीकी मिसाइल प्रोग्रामों के बारे में एक बयान में कहा है कि सूरत हाल पर रूस की गहरी नज़र है। उन्होंने कहा है कि अलबत्ता रूस के लिए इस बात की अहमियत है कि इलाके में रूस की सिक्योरिटी मफादात के लिए ख़तरा बनने वाला कोई इकदाम नहीं किया जा रहा है। रूस के ऐवान सदर के तर्जुमान ने इस सवाल के जवाब में कहा कि इन मिसाइलों की तैनाती का मकसद चीन को कंट्रोल करना है। पाकिस्तान ईरान गैस पाइपलाइन मंसूबे की बहाली में मसरूफ। ईरान गैस पाइपलाइन पर पाबंदी से इस्तिस्ना के लिए पाकिस्तान ने अमेरिका के साथ राब्तों के लिए सफारती ज़राए इस्तेमाल करना शुरू कर दिए। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक हुकूमत मुबैना तौर पर अमेरिकी हुकाम के साथ राब्ते के लिए सफारती ज़राए इस्तेमाल कर रही है ताकि अरबों रुपए के पाकिस्तान ईरान गैस पाइपलाइन मंसूबे पर पाबंदियों से इस्तिस्ना हासिल किया जा सके। गजा की बहाली के लिए योमिया 1000 इमदादी ट्रकों की ज़रूरत। गजा सरकारी मीडिया ऑफिस की जानिब से कहा गया है कि गजा की पट्टी को बहाली के लिए योमिया 1000 इमदादी ट्रकों की ज़रूरत है। गजा मीडिया ऑफिस के मुताबिक गजा में सिविल डिफेंस आलात, मशीनें और तिब्बी आलात की ज़रूरत है। गजा में सेहत का निज़ाम मुकम्मल तबाही का शिकार है। गजा सरकारी मीडिया ऑफिस के मुताबिक गजा में ज़िंदगी का पहिया रुक चुका है। दूसरी जानिब आलमी अदारा सेहत का भी गजा की सूरत हाल पर तशवीशनाक बयान सामने आया है। बहरा असवद में समुद्री तूफान ने रूस और यूक्रेन में तबाही मचा दी। बहरा असवद में समुद्री तूफान ने रूस और यूक्रेन के साहली इलाकों को शदीद मुतासर किया, जिसके नतीजे में हलाकतों के साथ बड़े पैमाने पर तबाही मच गई। गैर मुल्की मीडिया की रिपोर्ट्स के मुताबिक समुद्री तूफान की वजह से रूस के ज़ेरे इंतज़ाम क्रीमिया में लाखों लोग बिजली से महरूम हो गए, जबकि दोनों मुल्कों के साहली इलाकों में तेज बारिश और आंधी की वजह से सड़कें ज़ेरे आब आ गईं और दरख्त जड़ से उखड़ने समेत बेशतर मकानों को भी शदीद नुकसान पहुंचा। लाहौर में तजारती सरगर्मियां रात 10 बजे बंद करने का हुक्म। लाहौर हाई कोर्ट ने स्मोक के तदरा के सिलसिले में सूबाई दारुल-हुकूमत में तजारती सरगर्मियां रात 10 बजे बंद करने का हुक्म जारी कर दिया। अदालत ने हुक्म दिया है कि CCPO लाहौर रात 10 बजे तजारती सरगर्मियां बंद करवाने के हुक्म पर अमल दरामद करवाएं। लाहौर हाई कोर्ट ने फैसले में कहा कि स्मोक को कंट्रोल करने के लिए वजीर आला की सेक्रेटरी CCPO लाहौर को इकदामात करने की भी हिदायत दें। इस हवाले से एडमिनिस्ट्रेशन लाहौर और हुकूमत नोटिफिकेशन भी जारी करें। ढाका में शाकिब उल हसन का इंतखाबात लड़ने का ऐलान। बांग्लादेश क्रिकेट टीम के कप्तान शाकिब उल हसन ने इंतखाब लड़ने का हतमी फैसला कर लिया। गैर मुल्की खबरसां इदारे की रिपोर्ट के मुताबिक बांग्लादेशी क्रिकेट टीम के कप्तान शाकिब उल हसन वज़ीर आज़म शेख हसीना वाजिद की हुक्मरान जमात अवामी लीग के टिकट पर इंतखाब में हिस्सा लेंगे। एशियाई बैंक की पाकिस्तान के लिए $18 करोड़ कर्ज की मंजूरी। एशियाई तरक्याती बैंक ने पाकिस्तान के लिए $18 करोड़ कर्ज की मंजूरी दे दी। रकम पंजाब में पानी की फराहमी, सॉल्ट वेस्ट मैनेजमेंट सर्विसेज
पर खर्च की जाएगी। एशियाई बैंक के अलामी के मुताबिक रकम से रावलपिंडी में पानी की फराहमी और बहावलपुर में सॉल्ट वेस्ट मैनेजमेंट सिस्टम को वसअत दी जाएगी। इन मंसूबों में 15 लाख अफराद मुस्तफीद होंगे। इंट्रा पार्टी इलेक्शन जुमे को करवाने का फैसला। इमरान खान बिला मुकाबला चेयरमैन रहेंगे। पीटीआई कोर कमेटी के इजराये का कहना है कि चेयरमैन पीटीआई इमरान खान पार्टी के बिला मुकाबला चेयरमैन रहेंगे। पार्टी में बाकी ओहदों पर इंतखाबात करवाए जाएंगे। जुमे को इंट्रा पार्टी इलेक्शन का शेड्यूल जारी कर दिया गया है। सोना 800 रुपये महंगा, फी तोला 2,18,400 का हो गया। सोने की कीमतों में उतार चढ़ाव का सिलसिला जारी है। आलमी मार्केट में कीमतें बढ़ने से मुकामी मार्केट में भी सोना महंगा हो गया। आल पाकिस्तान ज्वेलर्स एसोसिएशन के मुताबिक मुल्क में 800 रुपये इजाफे के बाद 24 के रात का सोना 2,18,400 रुपये फी तोला हो गया। इंटरबैंक में डॉलर 12 पैसे सस्ता हो गया। दूसरी कारोबारी रोज के इख्तिताम पर डॉलर की कीमत को फिर रिवर्स गियर लग गया। इंटरबैंक में सस्ता जबकि ओपन मार्केट में कीमत बरकरार रही। स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान की जानिब से जारी दादोशुमार के मुताबिक कारोबार के इख्तिताम पर डॉलर की कीमत में 12 पैसे की कमी रिकॉर्ड की गई। नाजरीन, अब तक के लिए इतना ही। मजीद खबरें लेकर बहुत जल्द आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह निगहबान।